Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सौहार्द्यम प्रकृतेः शोभा 10वीं कक्षा के इस पाठ के द्वितीय भाग में आप सभी का स्वागत है। प्रथम भाग को देखने के लिए आई बटन को क्लिक करें। तो प्रस्तुत है सौहार्द्यम प्रकृतेः शोभा। मयूरः अरे वानर तूष्णीं भव कथं त्वं योग्यः वनराजपदाय। मयूर कहता है, अरे बंदर तूष्णीं भव, चुप हो जाओ, कथं त्वं योग्यः वनराजपदाय। कथं त्वं किस प्रकार तुम योग्य हो वनराजपदाय वनराज पद के लिए। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमिव शिखां स्थापयता विधात्रा एवाहं पक्षिराजः कृतः। पश्यतु पश्यतु देखो देखो मम शिरसि मेरे सर पर मेरे माथे में राजमुकुटम इव राजमुकुट के जैसे शिखा को खिलंगी को स्थापित करके विधात्रा एवाहम विधाता के द्वारा ही मैं पक्षिराजः कृतः पक्षिराज बनाया गया हूँ। मयूर कहता है, अतः वने निवसन्तं माम, इसीलिए वन में रहने वाले मुझको वनराज रूपेण अपि वनराज के रूप में भी द्रष्टुम देखने के लिए सज्जाः भवन्तु तैयार हो जाओ। अधुना यतः अभी मुझे वनराज पद में देखने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि कोऽपि अन्यः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः, कोई भी आप में से अन्य निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। काकः सव्यंगम, कौवा व्यंग के साथ। अरे अहिभूख, अरे सांप को खाने वाला। नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, नृत्यातिरिक्तम नाचने के अलावा, नृत्य के अलावा का तव विशेषता तुम्हारे क्या विशेषता है। यत् त्वां वनराजपदाय योग्यं मन्यामहे वयम्, तुम्हारा क्या विशेषता है कि तुमको हम सब वनराज पद के लिए योग्य माने। मयूर कहता है, यतः मम नृत्यं तु प्रकृतेः आराधना, क्योंकि मेरे नृत्य तो प्रकृति के लिए आराधना है, प्रकृति के लिए पूजा है। मयूरः पश्य पश्य मम पिच्छानाम अपूर्व सौंदर्यम, देखो देखो मेरे पंखों के अपूर्व सौंदर्य को। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः सन्, पिच्छान उद्घाट्य अपने पंखों को खोलकर, अपने पंखों को उठाकर, नृत्य मुद्रायाम नाचने की अवस्था में, नाचने की नृत्य की करने की मुद्रा में स्थितः ठहरे हुए। न कोऽपि त्रिलोक्ये मत्सदृशः सुंदरः, वो कहता है ना कोई भी त्रैलोक्य तीनों लोक में, इस तीनों लोक में मेरे जैसे सुंदर और कोई भी नहीं है। मयूरः वन्यजन्तूनाम् उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं
स्वसौन्दर्येण नृत्येन च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। अतः अहमेव योग्यः वनराजपदाय। मयूरः, मयूर कहता है, वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणं कर्तारं तु, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो अहम, मैं, स्वसौंदर्येण, मैं अपने सुंदरता के द्वारा, नृत्येन च, और अपने नृत्य के द्वारा, आकर्षितं कृत्वा, आकर्षित करके, उन सभी को अपनी ओर आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि, वन से निकाल दूंगा। अतः इसीलिए अहमेव योग्यः, इसीलिए मैं ही योग्य हूँ, वनराज पदाय, इस वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। एतस्मिन् एव काले, एतस्मिन् एव काले, इसी समय में, व्याघ्र चित्रकौ अपि, बाघ और चीता भी, नदी जलम पातुम आगतौ, नदी के जल को पीने के लिए आते हैं। एतम विवादम शृणुतः, इस झगड़े को सुनते हैं। वदतः च, और बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए योग्य पात्र का चयन किया जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्यौ, इस पद के लिए, इसके लिए तो आवामेव, हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मत्या, सभी के सम्मति के द्वारा, जस्य कस्यापि, हम दोनों में से जिस किसी का भी, चयनम कुर्वन्तु, चुनाव कर लो, जिस किसी को भी हम दोनों में से चुन लो, सभी के मत के अनुसार। सिंह, शेर कहता है, एते वन्यजीवाः भक्षकं रक्षकपदयोग्यं न मन्यते, अतएव विचार विमर्शः प्रचलति। शेर कहता है, एते वन्यजीवाः भक्षकं रक्षकं पदयोग्यं न मन्यते, ये वन के जीवों, भक्षकम, जो भक्षक करने वाला होता है, उसको, भक्षक को, रक्षक पद योग्यम, रक्षक पद के योग्य को, न मन्यते, योग के, सिंहः, एते वन्यजीवाः भक्षकं रक्षकपदयोग्यं न मन्यते, अतएव विचार विमर्शः प्रचलति। शेर कहता है, एते वन्यजीवाः, ये सारे वन के जीव, भक्षकम, भक्षक को, रक्षक पदयोग्यम, रक्षक पद योग्य, न मन्यते, नहीं मानते हैं, नहीं मान रहे हैं। अतएव, इसीलिए विचार विमर्श या बातचीत प्रचलती, चल रहा है। बकः, बगुला कहता है, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, सिंह महोदय के द्वारा पूरी तरह से सही कहा गया। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम, वास्तव में सिंह के द्वारा बहुत समय तक शासनम कृतम, शासन किया गया। परम अधुना, परंतु अभी तो कोपि पक्षी एव राजेति, कोई भी पक्षी ही राज करे, ऐसा निश्चेतव्यम, ऐसा निश्चित किया गया है इन सभी के द्वारा। अत्र तु, यहाँ तो संशितिलेशस्यापि अवकाशः नास्ति, यहाँ तो संदेह थोड़ा सा भी, संदेह का थोड़ा सा भी स्थान नहीं है। सर्वे पक्षिणः, सारे पक्षी, उच्चै, जोर से, ऊंची आवाज से, आम आम, हाँ हाँ, कश्चित् खगः एव
कोई पक्षी ही वनराजः भविष्यति इति, वनराज होगा ऐसा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यम अस्मै पदाय योग्यम चिन्तयति तर्हि कथम निर्णयः भवेत्। परम कश्चिदपि खगः, परंतु कोई भी पक्षी आत्मानं बिना, अपने बिना, नान्यम न अन्यम, अपने बिना कोई दूसरे को अस्मै पदाय, इस पद के लिए, योग्यम चिन्तयति, इस पद के लिए योग्य सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं, तर्हि तो कथम निर्णयः भवेत्, तो यह निर्णय कैसे हो। तदा तै सर्वै गहन निद्रायां स्वपन्तम् उलूकं वीक्ष्य विचारितं यदेषः आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लिप्तः उलूको एवास्माकं राजा भविष्यति। तदा तै सर्वै, तब उन सभी के द्वारा, गहन निद्रायाम स्वपंतम, गहरी नींद में सोता हुआ, उलूकम, उलूको, वीक्ष्य, वीक्ष्य, उलूक को देखकर, विचारितम, विचार किया गया, यद एषः, विचार किया गया कि यह आत्मश्लाघाहीनः, यह आत्म प्रशंसा रहित, पद निर्लिप्तः, पद के लिए लालच से मुक्त, पद लालच के रहित, उलूकोह, उलूक ही, एवास्माकं, उलूक ही हमारे, राजा भविष्यति, राजा होगा। परस्परम आदिश्यन्ति च तदा नियन्तां नृपाभिषेक संबंधिनः संभारः इति। परस्परम आदिशन्ति, ऐसे कहकर आपस में आदेश देते हैं, च तदा नियंताम, तदा आनियंताम, तब ले आओ, नृपाभिषेक संबंधिनः, नृप राजा के अभिषेक संबंधित, संभारः वस्तुओं को ऐसा आदेश करते हैं सब। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गन्तुमिच्छन्ति तर्हि अनायास एव, सारे पक्षी, सर्वे पक्षिणः, सारे पक्षी, सज्जायै, तैयारी के लिए, सज्जा के लिए, गन्तुमिच्छन्ति, जाने के लिए इच्छा करते हैं, तर्हि, तभी, अनायास एव, अचानक ही, काकः, कौवा, अट्टहासपूर्णेन, अट्टहास करते हुए, ताच्छल्यपूर्ण हंसते हुए, हंसने के स्वर में, सर्वथा अयुक्तम एतत् मयूरः हंस कोकिल चक्रवाक शूक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धस्यास्य करालवक्रस्य अभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः। काकः, कौवा अट्टहास पूर्वक कहता है, सर्वथा अयुक्तमेतत्, पूरी तरह से अयोग्य है ये विचार, क्योंकि यन्मयूरः, यत् जोड़ मयूर, यन्मयूरः, ये विचार हमेशा अयोग्य है, क्योंकि मयूरः मोर, हंस हंस, कोकिलः कोयल, चक्रवाक शूक तोता, सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, सारस आदि प्रधान पक्षियों के विद्यमान होने पर भी, इस प्रकार मुख्य मुख्य पक्षी के रहने पर भी, दिवान्धस्यास्य, दिवान्ध दिवस में, दिन में, अंधा, अस्य इसका, कराल वक्र इस
कराल बोलने से भयंकर मुख वाला, के अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा, सब कोई तैयार हो गए हो, तैयार हो रहे हो। पूर्णम दिनम यावत् निद्रायमाणः एषः कथमस्मान् रक्षिष्यति। वस्तुस्तस्तु पूर्ण दिनम यावत्, पूरे दिन भर तक निद्रायमाण, सोने वाला, एषः यह, उल्लू, पूरे दिन भर सोने वाला इस उल्लू, कथमस्मान् रक्षिष्यति, किस प्रकार हम सभी का रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो स्वभावरौद्रमत्युग्रं क्रूरमप्रियवादिनाम् उलुकं नृपतिं कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। स्वभाव से गुस्से वाले, स्वभाव रौद्र, अत्युग्रम, अति उग्र स्वभाव वाला, क्रूर अप्रियवादिनम, क्रूर कठोर, अप्रियवादिनम, अप्रिय बोलने वाले, उलुकम, इस उल्लू को नृपतिम कृत्वा, राजा बनाकर, कानु सिद्धिर भविष्यति, हमें क्या फल मिलेगा। ततः प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रवेश करती है प्रकृति माता, नेचर मदर प्रवेश करती है। प्रकृति माता सस्नेह, प्रकृति माता स्नेह सहित कहती है, भो भो प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे सन्ततिः, कथं कथं मिथः कलहं कुर्वन्ति। प्रकृति माता सस्नेह कहती है, अरे अरे प्राणियों, यूयं सर्वे एव मे सन्ततिः, तुम सब ही, तुम सारे ही मेरे संतान हो, मेरे बच्चे हो। कथम कथम मीथ कलहम कुर्वन्ति, क्यों क्यों आपस में बेकार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। प्रकृति माता कहती है, वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः सदैव स्मरत। वस्तुतः वास्तव में सर्वे वन्यजीविनः, सारे वनों के जानवर, सारे वन में रहने वाले जीव जंतु, अन्योन्याश्रिताः, एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मरतः, यह बात आप सब हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुङ्क्ते योजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति, जो देता है और ग्रहण भी करता है। गुह्यम आख्याति, गुप्त बातों को छिपा लेता है। पृच्छति, और बताता है, रहस्य को बोलता है और पूछता है। भुङ्क्ते योजयते, खाता है और जोड़ता है, अर्थात खाता है और खिलाता भी है। चैव, च एव, ये सब, षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये सारा प्रीति के, प्रेम के 6 लक्षण है, जो इस सारे लक्षणों को मानते हुए एक दूसरे के साथ प्रीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, सारे प्राणी समवेत स्वरेण, मिले हुए स्वर से, सब एक ही स्वर से, माता, हे माता, कथयति तु भवति सर्वथा सम्यक, आप तो पूरी तरह से ठीक
सही बात कह रही हैं। परम वयम, परंतु हम सब भवतीम न जानीमः, आपको हम सब नहीं जानते हैं। भवत्याः कः परिचयः, आपकी क्या परिचय है, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता, प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति ही युष्माकं सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति, मैं नेचर, युष्माकं सर्वेषां, आप सभी का माँ हूँ। यूयं सर्वे एव मे प्रियः, आप सभी ही मेरे प्रिय हो। प्रकृति माता, सर्वेषामेव मत्कृते महत्वं विद्यते यथा समयं, न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु। प्रकृति माता कहती है, सर्वेषामेव मत्कृते, सभी के ही, मत्कृते मेरे लिए, महत्वं विद्यते, महत्व है, महत्व इम्पोर्टेंस है, यथा समयम, ठीक ठीक समय पर, अपने अपने समय पर मेरे लिए आप सभी का महत्व है। न तावत, इसीलिए, कलहेन, लड़ाई झगड़े के द्वारा समय को व्यर्थ में आप सब ना बिताएं। प्रकृति माता, अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं तत् यथा कथितम। प्रकृति माता कहती है, अपितु मिलित्वा एव, बल्कि मिलजुल कर ही, मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं, मिलजुल कर ही रहो, समय बिताओ और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। तत् यथा कथितम, तभी तो कहा गया है, प्रजा सुखे सुखं राज्ञः, प्रजानां च हिते हितं, नात्मप्रियं हितं राज्ञः, प्रजानां तु प्रियं हितं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजा के सुख में राजा का सुख है। प्रजानां च हिते हितम, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। नात्मप्रियम, न आत्मप्रियम, हितम राज्ञ, राजा के लिए अपना कोई हित नहीं होता। प्रजानां तु प्रियम हितम, प्रजा के भले में ही राजा का हित होता है। प्रजा के भलाई में ही राजा का भी भलाई होता है। अगाध जल संचारी न गर्वं याति रोहितः, अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। अगाध जल संचारी, अगाध जल बोलने से गहरा समुद्र के अंदर संचरण करने वाली, रहने वाली, विचरण करने वाली रोहितः, रोही मछली, रोहू मछली, न गर्भम याति, रोही मछली के गर्भ थोड़ा भी उत्पन्न नहीं होता है, परंतु अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगुष्ठ उदक मात्रेण, अंगूठे भर पानी में रहने वाले, उदक पानी, पानी में रहने वाली सफरी छोटी सी मछली घमंड से फुदकती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चां विहाय मिलित्वा प्रकृति सौन्दर्याय वनरक्षायै च प्रयतताम्। अतः इसीलिए भवन्तः सर्वे अपि, आप सभी भी सफरीवत्, ये छोटी सी मछली के जैसे, एकैकस्य
एक दूसरे का गुणस्य चर्चाम विहाय, गुण के चर्चा को छोड़कर मिलित्वा मिलजुल कर प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए वन रक्षा यही छ, और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सारे प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलजुल कर दृढ़ संकल्प पूर्वक च गायन्ति और गाते हैं। प्राणिनां जायते हानि परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। प्राणिनां जायते हानि, प्राणियों का हानि उत्पन्न हो जाता है। परस्पर विवादतः, आपसी विवाद, आपसी लड़ाई झगड़े से प्राणियों के हानि उत्पन्न हो जाती है। अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे के सहयोग से लाभस्तेषां प्रजायते, उन सभी के लाभ ही लाभ मिलता है। इसीलिए आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। अब पाठ के कुछ व्याकरण देखेंगे। पाठ में आए कुछ शब्द और उनके प्रत्ययों को देखेंगे। शब्द पराक्रमिणम, पराक्रम जोड़ इनि प्रत्यय, पराजेतुम, परा जोड़ जी जोड़ तुमुन प्रत्यय, निर्मीय, नीर जोड़ मृ धातु जोड़ ल्यप प्रत्यय, निवसंतम, नी जोड़ वस जोड़ शत्रु प्रत्यय, द्रष्टुम, दृश जोड़ तुमुन प्रत्यय, पातुम, पा जोड़ तुमुन प्रत्यय, कृतम, कृ जोड़ अक्त प्रत्यय, निश्चेतव्यम, नी जोड़ ची जोड़ तब्यत प्रत्यय, पक्षी, पक्ष्य जोड़ इनि प्रत्यय, वीक्ष्य, वी जोड़ इक्ष जोड़ ल्यप प्रत्यय। कुछ संधिपद और विग्रह। संधिपद मामप्येव मेवातुदन, विग्रह माम अपि जोड़ एव जोड़ अतुदन, एतस्मादेव, एतस्मात् जोड़ एव, चयनम, चे जोड़ अनम, भयंकरम, भयम जोड़ करम, कोपि, कह जोड़ अपि, जंतुभिश्च, जंतुभिः जोड़ च, रक्षोपायान, रक्षा जोड़ उपायान, वृक्षोपरीतः, वृक्ष जोड़ उपरीतः, स्यान्नरपतिः, स्यात् जोड़ नरपतिः, एवाहम, एव जोड़ अहम, कोऽप्यन्यः, कः जोड़ अपि जोड़ अन्यः। तो बच्चों, यह था पाठ के हिंदी अनुवाद और व्याकरण। आशा करती हूँ ये सब कुछ आप सभी को सही रूप में समझ में आया होगा। ऐसे ही अन्य पाठों को भी जानने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss